लॉज ऑफ लाइफ फॉर गुड हेल्थ। जिस तरह से जब कोई कार चलाना सीखने जाता है तो ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर कार चलाने से पहले कुछ विशेष नियमों को बताता है कि कार चलाने और उसकी देखभाल के लिए उसको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे उसको टाइम टू टाइम एयर प्रेशर चेक करते रहना है टायर्स में, कूलेंट को समय समय पर चेक करते रहना है, ऑयल प्रेशर बराबर होना चाहिए उसको भी चेक करते रहना है। अगर गाड़ी चलते चलते इंजन का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए तो उस समय गाड़ी को साइड में खड़ा करके इंजन को ठंडा करना। क्या इस तरह से हमें अपने जीवन जीने के कुछ नियम बताए गए हैं? हमारा प्रयास इस प्रेजेंटेशन में उन नियमों को समझने का है। योग जो है एक बड़ा विशाल विषय है, ये जीवन के हर क्षेत्र से हमारे जुड़ा हुआ है। योग का अर्थ है जुड़ना, कनेक्शन। हम जिस भी एक्टिविटी से जुड़ जाते हैं यानी पूरी तत्परता से कोई कार्य करते हैं तो वो एक्टिविटी ही योग हो जाती है। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, पूरी लगन से कर रहा है, उसको हम ज्ञान योग कह सकते हैं। कोई ध्यान पूरी लगन से कर रहा है तो वो ध्यान योग हो जाएगा। कोई भक्ति पूरी लगन से कर रहा है तो वो भक्ति योग होगा। इस तरह से अगर कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म हम पूरे लगन से करते हैं तो वो योग ही हो जाता है। योग जो है हमारे आयुष का भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है और योग का महत्व तो हमें इस बात से समझ में आता है कि आज पूरे संसार में इंटरनेशनल योग डे 21 जून को मनाते हैं। हम जब स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हमने बात ही की शुरू में हमें जीवन जीने के कौन से नियम अपनाने हैं, तो अच्छे स्वास्थ्य शरीर की बात करते हैं तो हमें शरीर को समझना बहुत आवश्यक है। यह शरीर हमारा एक सिस्टम है। हम इसको सिस्टम क्यों कहते हैं? सिस्टम इसलिए कहते हैं कि इस शरीर में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे बड़ी अच्छी तरह से कार्य कर रही हैं। दिल भी काम कर रहा है, लंग्स भी काम कर रहे हैं, किडनी भी काम कर रही है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अलग काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम और हाथ पैर आँख नाक कान सब बड़े अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमको सिस्टम कहते हैं। यूँ तो कार भी सिस्टम है, कार में भी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे काम कर रही हैं, लेकिन कार को हम और शरीर के सिस्टम से अलग समझते हैं। शरीर हमारा कंप्लीट सिस्टम है। कंप्लीट सिस्टम का मतलब है इस शरीर को चलाने के लिए बाहरी मदद की प्राय आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर हमें चोट लग जाती है तो अपने आप ठीक हो जाती है। हमको भूख लगती है, हम कुछ भी पका के खा लेते हैं और इस शरीर से ही नेक्स्ट जनरेशन आती हैं। लेकिन कार में ऐसा नहीं है। कार में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपको वर्कशॉप ले जाना पड़ेगा, बाहरी मदद की आवश्यकता है। कार अपने आप खुद ईंधन अपने अंदर नहीं डालेगी। इस तरह से कार नेक्स्ट जनरेशन नहीं आती है। तो ये शरीर हमारा एक बहुत खूबसूरत कंप्लीट सिस्टम है और इस शरीर को कंट्रोल करने वाला आत्मा नहीं है, जो हमने आत्मा यहां बताया है। इस शरीर को कंट्रोल करने वाला ब्रेन है। ब्रेन हमारे शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। कैसे करता है? हमारे शरीर से हर पार्ट से मैसेजेस ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन प्रॉपरली उनको रिस्पॉन्ड करता है और ये आदान प्रदान निरंतर चलता रहता है। तो आत्मा या सोल जो यहाँ पे हमने बताया है, ये इसका यूज़र है। जैसे कार को ड्राइवर चलाता है तो ड्राइवर यूज़र है। अब ड्राइवर जिस तरह से कार को चलाता है, अगर बहुत अनाड़ीपने से गाड़ी चला रहा है तो बहुत जल्दी बेकार हो जाएगी। ऐसे ही आत्मा अगर इस शरीर को ढंग से नहीं चलाती है तो शरीर जल्दी बेकार हो जाएगा। तो आत्मा यूजर है, कंट्रोलर नहीं है। कंट्रोलर इस शरीर का ब्रेन है। अब हम आते हैं जीवन के उन नियम को समझने के लिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हमने तो समझा इस ब्रेन जो है हमारा, ये कैसे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। हमारे पूरे शरीर से मैसेजेस जाते हैं और ब्रेन उनको रिस्पॉन्ड करता है। ये तो एक तरफ सा हो गया।
दूसरी तरफ क्या होता है कि हमारे मन में जो भी विचार उठता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, उन सब का असर ब्रेन पर पड़ता है और दो तरह से पड़ता है। एक तो उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है और दूसरा केमिकल क्रिएशन होता है। अब अगर हमारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, अनकंट्रोल्ड थॉट्स हैं, एक सेकेंड के लिए अगर हम सोचें तो सारा का सारा डिस्टरबेंस माइंड का ब्रेन पर आ जाता है और ब्रेन में बहुत इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने लगती है और केमिकल क्रिएशन होता है। तो उसका परिणाम क्या होता है, मैसेज तो उस समय भी आ जा रहे हैं, ब्रेन हो सकता है बहुत सारे मैसेजेस को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ना करे और उसका नतीजा क्या होगा, हमारे शरीर में बीमारी आ जाती है। आज मेडिकल साइंस इस बात को मानता है, समझता है कि हमारे जो 75% से ज़्यादा बीमारियां हैं उनका मूल कारण मन में है। जिसलिए उस तरह की बीमारी को, उन सबको हम साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं। तो अभी हमको पहला नियम बड़ा क्लियर हो गया कि अगर हमें शरीर को स्वस्थ रखना है तो मन को शांत और शीतल रखना होगा, यानी अपने थॉट्स के ऊपर अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। मन को शांत और शीतल रखना ये पहला नियम है। दूसरा नियम, हम भोजन के बारे में बोलते हैं। हमको भोजन से जो ऊर्जा है वो फैट से भी मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिल जाती है, प्रोटीन से भी मिल जाती है। ये इंटरनल कन्वर्जन हमारे शरीर में होता रहता है, इसलिए हमें इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सिंपल और हेल्दी फूड लेना है। सेकेंड लॉ अच्छे स्वास्थ्य के लिए है कि सिंपल और हेल्दी फूड लेवें। अब हमने देखा शरीर हमारा इतना अच्छा खूबसूरत सिस्टम है, इसमें फ्लो बना हुआ है हर चीज का। हर चीज एक फ्लो में काम कर रही है। कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर रहा है, डाइजेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है। ये सारे सिस्टम फ्लो जो है जब तक अच्छा चलता है, ये हमारा शरीर भी अच्छा चलता है। इसलिए तीसरा लॉ हमारे लिए है कि हमारे इन सब सिस्टम में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, कोई ब्लॉक्स नहीं होने चाहिए, ना तो ब्लड सर्कुलेशन में, ना कम्युनिकेशन सिस्टम में, ना डाइजेशन सिस्टम में, ना लिम्फेटिक सिस्टम में, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में। स्मूथ फ्लो होना चाहिए। चौथा लॉ, हम ऑक्सीजन के बारे में बोलते हैं कि हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचनी चाहिए। इसको हमने अलग रखा है। क्यों अलग रखा है? हालांकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पीछे बताया है, लेकिन हमने इसको फोर्थ लॉ रखा है कि हमारे शरीर में अच्छी ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होकर के पूरे शरीर में जाए। अब हम इन लॉज को देखते हैं, ये लॉज है क्या और उसके लिए हमें करना क्या है। पहला लॉ जो हमने देखा वो मन को शांत और शीतल रखना है। तो मन को शांत और शीतल रखने के लिए जो योग है वो राजयोग है। राजयोग मुझे कैसे सोचना है, क्या बोलना है, क्या कर्म करना है जिससे कि मेरा मन शांत और शीतल रहे और जो फिर ब्रेन को शांत रखे, यानी उसको जो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ब्रेन एनेबल होगा और आपके शरीर को वो अच्छी तरह से ठीक कर सकेगा, चला सकेगा। सेकंड लॉ हमने फूड के ऊपर बोला, सिंपल हेल्दी फूड लेना है। तीसरा लॉ हमने देखा कि हमारे सिस्टम में जितने फ्लो हो रहे हैं उसमें कभी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। उन सब ब्लॉक्स को हटाने के लिए आसन्स हैं, योगासन्स हैं, बेसिकली स्ट्रेचिंग है, इसको हमें करना है। ये स्ट्रेचिंग करने से हमारे वो ब्लॉक्स खुल जाते हैं और जब ब्लॉक्स खुल जाते हैं तो जब स्मूथ फ्लो होता है तो बॉडी में रिपेयर वर्क भी होता रहता है और शरीर बहुत स्मूथ चलता है, अच्छा चलता है। चौथा लॉ हमने डीप ब्रीदिंग का है कि हमें अच्छी ऑक्सीजन जाना चाहिए पूरे शरीर में, हमको खूब डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। अब ये चार लॉज तो हमने चार क्वाड्रेंट में रखे हैं, लेकिन इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है।
एक है कांस्टेंट एफर्ट, दूसरा है कंसिस्टेंट एफर्ट। कांस्टेंट एफर्ट हमने इसलिए बोला है कि इन चीज़ों के ऊपर हमारा खुद मुझ का कंट्रोल है, मेरा कंट्रोल है। मैं डीप ब्रीदिंग कर सकता हूं या कर सकती हूं, जैसा चाहूं मैं कर सकती हूं। राजयोग मैं कर सकती हूं, मुझे ध्यान रखना है मुझे कैसा सोचना, कैसा बोलना, कैसा करना है, जो राजयोग का पार्ट है, तो इसको हम कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको कांस्टेंट एफर्ट में रखा है। बाकी जो ये दो लॉ हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंटरनल सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, हमें खाली उस सिस्टम को स्मूथली रन करने के लिए मदद करना है, यानी नेचुरल और सिंपल फूड लेना है, और दूसरा आसन करने हैं जिससे कि ब्लॉक सारे निकल जाएं, और जो ब्लॉक्स निकल जाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम सब जब बराबर काम करेगा तो हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। तो हमने देखा कांस्टेंट एफर्ट हमारे कंट्रोल में है, इसलिए इनको अलग रखा है, और ये कंसिस्टेंट एफर्ट है कि हमको करना है इस सिस्टम को स्मूथ रनिंग के लिए। अब हम आ जाते हैं कि चार लॉज को देखने के बाद, जो कि कांस्टेंट अटेंशन है, कंसिस्टेंट अटेंशन है, यानी कूल और काम माइंड रखें, डीप ब्रीदिंग करें, आसन योगासन रेगुलर करें, सिंपल फूड लेवें। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें अपने शरीर के लिए बहुत अटेंटिव और सेंसिटिव होना चाहिए। यानी हमारे अंदर जितने मैसेजेस, सिग्नल्स आ रहे हैं, अब ये सिग्नल्स क्या होता है, कोई भी पेन होता है तो वो भी एक सिग्नल है। अक्सर करके जब हम आसन करते हैं या उसके बाद जब शव आसन करते हैं खास तौर से, तो हमको तमाम शरीर के हिस्सों में जो है थ्रॉबिंग या पल्पिटेशन जो सुनाई पड़ता है, ये भी सिग्नल्स हैं। हमें अपने आप को इतना योग्य बनाना है, इस बात के ऊपर ध्यान रखना है कि शरीर से आने वाले वीकेस्ट सिग्नल को हम एक्सेप्ट कर सकें और हम करें। और इसी एक्सेप्टेंस मेथड को तमाम ट्रीटमेंट मेथड्स में आजकल यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और बायोफीडबैक। बायोफीडबैक टेक्निक भी जो है उसमें ब्रेन को मैसेज या तो बॉडी के सिग्नल से खुद ले लो, नहीं तो एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंटेशन से भी सिग्नल्स हम दे सकते हैं पेशेंट को, पेशेंट रिकवर हो जाता है। ये ठीक उस तरह से है जैसे कि कार ड्राइवर चलाता है, चलाते समय अगर उसको कोई आवाज़ सुनाई पड़ती है अजीब सी, तो वो उसको ध्यान रखता है और वर्कशॉप में ले जाकर ठीक कराता है। ऐसे ही हमारा जो है सिर्फ सिग्नल्स को एक्सेप्ट करना ही काफ़ी है। अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो ब्रेन तक पहुंच गया, तो ब्रेन जो है अपने आप ही उस चीज़ के लिए कुछ एक्ट करेगा, या तो उसको ठीक करेगा, बीमारी है तो वहाँ मेडिसिन पहुँचाएगा, वो रिकवर करेगा। हमारा काम सिर्फ सिग्नल्स जो आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना। हमने देखा योग कोई एक फिक्स्ड मेथड नहीं है, ये वैरायटी ऑफ डिशेज है। आपको जो चाहिए वो ले लो, जो अच्छा लगता है करो, जो आपको आवश्यकता है वो करो। योग जो है एक पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि योग हमारे जीवन की हर एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम योगिक लाइफ कहते हैं। अब यहां पे हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहेंगे कि राजयोग को राजयोग क्यों कहते हैं। बाकी योग तो तमाम है, हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सारे हैं। राजयोग को राजयोग क्यों कहते हैं? राजयोग चूंकि मन को शांत और शीतल रखना ये जीवन जीने की कला है। जब हम इसको सीख जाते हैं तो ब्रेन जो कंट्रोलर है शरीर का, वो अपने आप शरीर को ठीक से चलाता रहता है। चूंकि राजयोग सीधे कंट्रोल ऑफ द बॉडी जो है ब्रेन को एनेबल करने में यूज होता है, इसलिए हम इसको राजयोग कहते हैं। हमारे यहाँ एक और थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हम लोग एक्सरसाइज को योग समझ लेते हैं। एक्सरसाइज जॉगिंग जो है योग का रिप्लेसमेंट नहीं है। एक्सरसाइज या जॉगिंग जो करते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हम आसानी से ऑब्जर्व करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आ रहे हैं, हाफ गए, मसल में कुछ पेन होने लगा, ये जो है ये ठीक है कि वो मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, एंड्योरेंस बढ़ाएगा, लेकिन उस दौरान हमारे वीक सिग्नल्स जो हैं दब जाते हैं स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स के द्वारा।
जबकि योगा और आसन जो है बहुत स्लो पेस में किए जाते हैं। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं योग आसन में, तो उस टाइम में जो पेन होता है, जो पुल होता है, वो जो एक सिग्नल है वो ब्रेन तक जाता है। उसके कारण जो है हमारे जो है ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं, वो मसल या शरीर का वो पार्ट स्ट्रेंथन भी होता है। जब हम इन सिग्नल्स को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं तो ब्रेन अपना कार्य उस चीज को ठीक करने में कर सकता है और कर देता है। अब उदाहरण के लीजिए प्राणायाम देखते हैं ना। प्राणायाम में क्या होता है, कहते हैं कि भैया जो नॉस्ट्रल्स में एयर जा रही है, आप नाक इधर उसको ध्यान रखो, उसके ऊपर ध्यान लगाओ, उसको महसूस करो। अच्छा, वो भी तो एक सुनने के बराबर है। आप उस वहां से सिग्नल जो आ रहा है, होता क्या है, उस सिग्नल्स को जब सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए मोमेंटरीली हमारा ब्रेन जो है रिलैक्स हो जाता है और हमको अच्छा लगता है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस एक्टिविटी से ब्रेन को क्षण भर के लिए शांत और शीतल तो कर सकते हैं। मन को शांत शीतल, क्योंकि इधर से फोकस हट गया, मन शांत और शीतल हो जाता है फोकस हटने से। लेकिन परमानेंटली मन को शांत और शीतल रखने के लिए राजयोग है। अब समरी में हम देखते हैं कि हमें राजयोग क्यों करना है, क्योंकि मन को शांत और शीतल रखना है। आसन क्यों करने हैं, क्योंकि शरीर से ब्लॉक्स निकालने हैं। सिस्टम को सुनना क्यों है, क्योंकि जब हम सुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ब्रेन फिर उस पर कार्यवाही कर सकता है। डीप ब्रीदिंग क्यों करनी है, क्योंकि शरीर में हर हिस्से में हमारे अच्छी ऑक्सीजन जानी चाहिए। और हमें अच्छा फूड यानी सिंपल फूड, हेल्दी फूड लेना है एनर्जी के लिए। तो इस तरह से योग जो है चूंकि पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है, हर एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए हैप्पी योगिक लाइफ।